हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप पे अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पहले बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है करंट अफेयर्स। आज हम 7 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जिसमें हम राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स MCQ क्वेश्चंस की फॉर्म में देखेंगे। क्लास की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से PDF ले सकते हैं। ये क्लास अभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन ने नवाचार मिशन कोटड़ा के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आदिवासी महिलाओं द्वारा प्राकृतिक तरीके से गुलाल तैयार किया जा रहा है? किस जिला प्रशासन के नवाचार का नाम है मिशन कोटड़ा। इसके तहत राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आदिवासी महिलाओं के द्वारा प्राकृतिक तरीके से गुलाल तैयार किया जा रहा है। तो मिशन कोटड़ा उदयपुर जिले में पड़ता है। तो सही उत्तर यहाँ पर है उदयपुर। मिशन कोटड़ा उदयपुर जिला प्रशासन का नवाचार है। आदिवासी महिलाओं के द्वारा प्राकृतिक तरीके से गुलाल तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा थाना 10वीं रैंक पर आया है? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान का वह कौन सा थाना है जो 10वीं रैंक पर आया है? जूनागढ़ बीकानेर, कोलायत बीकानेर, या हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर, या राजियासर श्रीगंगानगर। तो सही उत्तर है यहाँ पर हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर। ये थाना होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की रैंकिंग में 10वें स्थान पर आया है, हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्लाइंड एंड डेफ जूडो प्रतियोगिता में धौलपुर जिले की बसड़ी तहसील के बांसरे गांव के निवासी नेशनल खिलाड़ी प्रवीण शर्मा ने कौन सा मेडल जीता है? हाल ही में नेशनल ब्लाइंड एंड डेफ जूडो प्रतियोगिता में धौलपुर जिले की बसड़ी तहसील के बांसरे गांव के निवासी नेशनल खिलाड़ी प्रवीण शर्मा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है यहाँ पर सिल्वर मेडल। हाल ही में नेशनल ब्लाइंड एंड डेफ जूडो प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के खिलाड़ी प्रवीण शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित श्रमिक सुविधा एवं सूचना केंद्र का लोकार्पण किसने किया है? हाल ही में सिरोही जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित श्रमिक सुविधा एवं सूचना केंद्र का लोकार्पण किसने किया है? श्री अशोक गहलोत ने, श्री सुखराम बिश्नोई ने, श्री अशोक चांदना ने, या श्री BD कल्ला ने? सही उत्तर है श्री सुखराम बिश्नोई। राजस्थान सरकार के मंत्री श्री सुखराम बिश्नोई के द्वारा सिरोही जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित श्रमिक सुविधा एवं सूचना केंद्र का लोकार्पण किया गया है, श्री सुखराम बिश्नोई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम MCH डिग्री प्राप्त प्लास्टिक सर्जन कौन है? हाल ही में राजस्थान के वे प्रथम सर्जन जिन्होंने MCH डिग्री प्राप्त की, ऐसे प्लास्टिक सर्जन कौन है? डॉक्टर मालती गुप्ता, डॉक्टर त्रिवेणी ढाका, डॉक्टर वर्षा बुंदेल, या डॉक्टर विशाल पुरोहित? सही उत्तर है डॉक्टर मालती गुप्ता। डॉक्टर मालती गुप्ता राजस्थान की प्रथम MCH डिग्रीधारी प्लास्टिक सर्जन बन गए, जिन्होंने हाल ही में MCH डिग्री प्राप्त की है, डॉक्टर मालती गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के गोरा बादल स्टेडियम का निर्माण 4.59 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा? किस जिले में गोरा बादल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा जिसकी लागत 4.59 करोड़ रुपए होगी? जयपुर जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, जोधपुर जिले में, या डूंगरपुर जिले में? सही उत्तर है चित्तौड़गढ़ जिले में गोरा बादल स्टेडियम का निर्माण 4.59 करोड़ की लागत से किया जाएगा। गोरा बादल राव राजा रतन सिंह के 2 विश्वसनीय सेनापति थे, सिपाही थे, तो इनके नाम से गोरा बादल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में 4.59 करोड़ रुपए की लागत से। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अजमेर जिले के पुष्कर सरोवर के ब्रह्मा घाट पर झंडारोहण कर अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का शुभारंभ किया गया? हाल ही में पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का शुभारंभ हुआ ब्रह्मा घाट पर। इसका शुभारंभ झंडारोहण के द्वारा किसके द्वारा किया गया? श्रीमती अशोक गहलोत के द्वारा, श्री द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा, BD कल्ला के द्वारा, या श्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा? सही उत्तर है श्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा ब्रह्मा घाट पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के RHUS की तर्ज पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? राजस्थान यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंस RHUS की तर्ज पर मारवाड़ में मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? जैसे जयपुर में है, उसी तरह तर्ज पर मारवाड़ में कहाँ बनाई जाएगी? करवाड़ जोधपुर में, बोरावास जोधपुर में, पंचपदरा बाड़मेर में, या रोहट पायली में? सही उत्तर है यहाँ पर बोरावास जोधपुर में। RHUS की तर्ज पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, बोरावास जोधपुर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित राजस्थान की खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चा में रहे राजस्थान के खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से, तैराकी से, निशानेबाजी से या मुक्केबाजी से? सही उत्तर है घुड़सवारी से। हाल ही में चर्चा में रहे राजस्थान के खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध घुड़सवारी से है। अब नेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? किस राज्य की पहली महिला विधायक बनकर हेकानी जखालू ने इतिहास रच दिया है? सही उत्तर है नागालैंड। हाल ही में संपन्न चुनाव में नागालैंड में पहली बार महिला विधायक बनी है, जिसमें दो महिला विधायक बनकर आई है, जिसमें से एक है हेकानी जखालू। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? हाल ही में किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? पश्चिम बंगाल में ये नया वायरस पाया गया है, एडेनो वायरस। अगला, हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा हाल ही में पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त अभ्यास फ्रिजेक्स 23 में हिस्सा लेगी? हाल ही में भारत और किस अन्य देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है फ्रिजेक्स 23 इसमें हिस्सा लेगी? तो ये फ्रांस की सेना है और भारत की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास होगा फ्रिजेक्स 23। अगला है, हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में विश्व मोटापा दिवस ओबेसिटी डे कब मनाया गया? तो ये 4 मार्च को मनाया गया। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MOT ने कहाँ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म MOT ने कहाँ पर सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में MOT ने सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जैस्मिन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? हाल ही में किस राज्य के जैस्मिन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? ये खिलाड़ी कहाँ के हैं जैस्मिन एल्ड्रिन? तो ये तमिलनाडु के खिलाड़ी है, जिन्होंने राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता में AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है जैस्मिन एल्ड्रिन। अगला है, हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो ये मध्य प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज हुई है और यह लिथियम बैटरी में काम में आता है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में, सोलर बैटरीज में काम में आता है। तो इसकी खोज मध्य प्रदेश में हुई है। उससे पहले लद्दाख में इसकी खोज की गई थी लिथियम की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज हुई है? तो ये कडप्पा जिला किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज हुई है। अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? भारत में फरवरी 2023 में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 7.45% हो गई है। अगला है, हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है, क्रिकेट स्टेडियम है, तो क्रिकेट के किस महान खिलाड़ी के संन्यास के 10 साल बाद में उस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में लगेगी? सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर, इनकी प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में लगेगी। अगला है, हाल ही में AM अहमदी का निधन हुआ, ये कौन थे? हाल ही में AM अहमदी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये न्यायविद थे, जज थे और इनका हाल ही में निधन हुआ AM अहमदी। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो ये उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप हाल ही में मिला है। अगला है, हाल ही में IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? IRCTC जो रेलवे की अनुषंगिक कंपनी है, तो इसने किस बैंक के साथ में मिलकर सबसे एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IRCTC और HDFC बैंक ने मिलकर ये सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है? हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है? तो ये
द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन हाल ही में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? दक्षिण कोरिया और कौन सा देश है जो फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ये संयुक्त अभ्यास होगा, जिसमें फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड नाम है इनका। अगला है, हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ आयोजित हुई है? टेनिस क्रिकेट की WPL वुमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट की पहली बार कहाँ पर आयोजित हुई है? तो भारत में मुंबई में, नई मुंबई में पहली बार इसका उद्घाटन हुआ है, महिला प्रीमियर लीग। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में GST संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? किस राज्य में हाल ही में फरवरी 2023 में GST के संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? उड़ीसा ने। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारंपरिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए? किस देश ने भारत के साथ में एक योग्यता की पारंपरिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया और भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया? तो भारत ने लगाया। और ये इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। 200 मीटर लंबा ये बेम्बू क्रेस बैरियर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में वानी नरोरा हाईवे के पास लगाया गया है। सड़क के किनारे पर जो क्रेस बैरियर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया जाता है, ये स्टील का बना होता है और स्टील के मुकाबले बम्बू यानी बांस का बना हुआ है। पहली बार भारत में ये लॉन्च किया गया है टेस्टिंग के बाद में। हाल ही में जो टाटा ग्रुप के जो फॉर्मर जो चीफ थे, पूर्व जो इनके टाटा के कंपनी के जो प्रमुख थे, साइरस मिस्त्री, इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु का कारण ये जो बैरियर है इसी की वजह से हुई थी। तो अब स्टील की जगह भारत में बम्बू के बने हुए ये बैरियर लगाए जाएंगे सड़क किनारे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2022 के नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता, नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता एलन बाल्यात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? हाल ही में किस देश में 2022 में जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनका नाम है एलेस बाल्यात्स्की, इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो बेलारूस के है ये, और बेलारूस सरकार के द्वारा इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ता है और इन पर सरकार के खिलाफ काम करने का, वित्त पोषण करने का आरोप है, इस वजह से इनको 10 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इनको अक्टूबर 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एलेस बेल्यात्स्की। रूस की एक अदालत ने वर्ष 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजे गए मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बेल्यात्स्की को 10 साल कारावास की सज़ा सुनाई है। एलेस को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और अन्य अपराधों के वित्त पोषण के लिए दोषी पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो ये कर्नाटक में निवेश करेगी। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? तो ये अमेजन पे पर ये जुर्माना लगाया। इन्होंने KYC नॉर्म्स को पूरा नहीं किया इसलिए। तो ये जुर्माना प्रीपेड भुगतान उपकरणों PPI और अपने ग्राहक को जानिए KYC से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने के लिए अमेजन पे पर आरबीआई ने 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? अमेरिका ने हाल ही में किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए? तो ये प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए हैं। अगला है, हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो गेल के साथ ऐसा समझौता किया गया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, इसके साथ में टाटा माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए समझौता किया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? तो ये 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर युवा महोत्सव की शुरुआत की? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर युवा महोत्सव की शुरुआत की? तो ये IIT रोपड़ में, पंजाब में IIT रोपड़ में ये युवा महोत्सव की शुरुआत की गई है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। अगला है, हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे MD और CEO नियुक्त किया गया? हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे MD और CEO नियुक्त किया गया? पंकज गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में कहाँ पर MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये कोटा में MSME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस औद्योगिक
प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है कोटा में, राजस्थान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के करंट अफेयर्स पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक बने रहिए इस चैनल पर। जय हिंद।